नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग समास भाग 8 पढ़ेंगे। समास भाग 8 है ना। और जो समास हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास मतलब अब तक हम लोग 3 समास पढ़ लिए। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास हम लोग पढ़ लिए। नंबर 4 कर्मधारय समास। हर दिन कहते हैं, आज भी कह रहे हैं कि समास याद करने का चीज है। ध्यान से आप अंत तक बने रहिए। पूरा का पूरा प्रयास करेंगे हम कि आपको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए। और अगर आप घर में बैठकर कॉपी में इसको लिख कर फिर पढ़ें तो और अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। तो कर्मधारय समास अभी तुरंत समाप्त भी हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे सबसे पहले सूत्र देखिए, है ना। कर्मधारय समास का सूत्र है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। जब तक याद होगा नहीं हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये याद होना चाहिए पहले। ये बिना याद हुए अगर इस पर चलाएंगे तो फिर कुछ आगे याद नहीं होगा। इसको पहले मन भर पढ़ लीजिए। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। एकदम पहले आप सभी बच्चे इसको मन से पढ़ लीजिए। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। क्या बोले बाबू? एकदम बिना कोई टेंशन के, डरने की जरूरत आपको नहीं है कि भाई समझ में आएगा कि नहीं आवेगा। वो हमारा काम है। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। क्या बोले? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। याद हुआ? क्या याद हुआ? तत्पुरुषः क्या याद हुआ? तत्पुरुषः यही याद हुआ। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। याद हुआ ना? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। जिस तत्पुरुष समास का, इसको देख के क्या बोलेंगे? जिस तत्पुरुष समास का, इसको देख के क्या बोलेंगे? समान अधिकरण हो। समान माने बराबर बराबर, और अधिकरण मतलब विभक्ति।
अधिकरण मतलब विभक्ति। इसको देख के क्या बोलेंगे? जिस तत्पुरुष समास का बहुआ हो, इसको देख के क्या बोलेंगे? इसको देख के क्या बोलेंगे? जिस तत्पुरुष समास का समान अधिकरण हो। क्या बोले हम? जिस तत्पुरुष समास का समान अधिकरण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हो गया परिभाषा। जिस तत्पुरुष समास का, क्या बोले? जिस तत्पुरुष समास का समान अधिकरण हो, जिस तत्पुरुष समास का समान अधिकरण हो। बफरिंग हो रहा है क्या? बफरिंग ज़्यादा हो रहा है जी, देखिए तो कमेंट में, कमेंट कीजिए तो। बफरिंग ज़्यादा हो रहा है जी। कमेंट करो बच्चा, बफरिंग ज़्यादा हो रहा है। ठीक, नो नो, कुछ बच्चा नो बोल रहा है, कुछ बच्चा यस बोल रहा है। इसमें अब हमको नहीं समझ में कुछ आ रहा। देखिए इधर, जिस तत्पुरुष समास का समान अधिकरण हो, अधिकरण मतलब विभक्ति, अधिकरण मतलब विभक्ति, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हम उम्मीद करता हूँ ये परिभाषा आपको क्लियर हो गया। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। जिस तत्पुरुष समास का समान अधिकरण हो, जिस तत्पुरुष समास का समान अधिकरण हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब अगला स्टार देखिएगा। अब आप सभी बच्चे अगला स्टार, कर्मधारय समास के पूर्व पद और उत्तर पद में एक समान विभक्ति लगी होती है। मतलब जो कर्मधारय समास होता है ना, उसके पूर्व पद, पूर्व पद मतलब पहला पद, मतलब शुरू वाला पद, और उत्तर पद, उत्तर पद मतलब बाद वाला पद, है ना। एक शब्द होता है और एक पद होता है। शब्द जो होता है ना वह वर्णों के मेल से बनता है ना, वर्णों के मेल से, रा जा राजा, तो ये आपका शब्द हो गया। लेकिन जब शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लेते हैं ना तो वहाँ पर वो पद हो जाता है ना। शब्द का प्रयोग जब वाक्य में कर लेते हैं वो पद हो जाता है। तो कर्मधारय समास का पहला पद और बाद वाला पद, उसमें एक समान विभक्ति लगी होती है। अगर पहला पद में प्रथमा विभक्ति है तो बाद वाला पद में भी प्रथमा विभक्ति होगा। अगर बाद वाला पद में द्वितीया विभक्ति है तो पहला पद में भी द्वितीया विभक्ति ही होगा। तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, है ना, विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा कि दोनों पद में एक समान विभक्ति लगी होती है ना। तो यहाँ तक तो हुआ आपका फॉर्मेलिटी। ये तो हमने फॉर्मेलिटी पूरा किया। एग्जाम में तो ये नहीं आवेगा बल्कि ये सब आता है। अब इसको आपको बढ़िया से देखना है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं भाई।
इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जिस टाइम हम समझावें उस टाइम आप एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। एक तरफ समस्त पद, विग्रह, अर्थ है ना। तो देखिए, समस्त पद, विग्रह, अर्थ, चलिए ठीक है। तो देखिए, समस्त पद में क्या लिखल है? कृष्ण सर्प। तो विग्रह क्या होगा? तो देखिए लास्ट में लगल है सर्प, तो ये आपका प्रथमा विभक्ति है, सर्प है ना। तो सर्प देखिए प्रथमा विभक्ति है, तो कृष्ण में भी प्रथमा विभक्ति होगा। इसलिए बच्चे आप ध्यान दे दीजिए, इसका क्या बनेगा? कृष्ण सर्प। मतलब अगर लास्ट वाला में प्रथमा विभक्ति है तो शुरू वाला में भी प्रथमा विभक्ति ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा? कृष्ण सर्प। अर्थ क्या हो गया? कृष्ण माने काला, और सर्प माने सांप, काला सांप। आप ध्यान से एकक समास देखिए, बिना देखे दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अब देखिए महापुरुष है, अब बताइए इसका विग्रह क्या होगा? महापुरुष। तो एक बात आप कान खोल करके सुन लीजिए, जब महा लगल है ना, तो आप समझ जाइएगा महान। महा लगल है तो आप समझ जाइएगा महान। और बच्चे ध्यान आप दे दीजिए, है ना, आप ध्यान दे दीजिए। महापुरुष है तो बोलिए महान पुरुष होगा कि नहीं होगा? महापुरुष है तो बच्चे आप ध्यान दीजिए, महान पुरुष। लेकिन अर्थ जो है महापुरुष ही होगा। अर्थ जो है वो आपका महापुरुष ही होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सद्वैध। तो सद्वैध, इसका आप ध्यान दीजिएगा, सत्य सत होगा और वैध, और इसका अर्थ हो गया भला, वैध। कृष्ण सर्प, तो आप लोग बताइए क्या होगा? कृष्ण सर्प। मैंने अभी कहा था ना, एक एक शब्द को समझना पड़ेगा। महापुरुष, तो जैसे ही आप महा देखिएगा वैसे ही महान लगा दीजिएगा, जैसे ही आप महा देखिएगा वैसे ही महान लगा दीजिएगा। अब पुरुष है तो पुरुष। सद्वैध, सत्वैध, सद्वैध, सत्वैध। अर्थ क्या हुआ? भला वैध। अब देखिए सब आसान है, अब हम नहीं बताएंगे, इतना में तनिए बताना था, बस ये 3 गो। बाकी ये सब आप अपने बना सकते हैं, आप बच्चे अपने बना सकते हैं।
फिर से तीनों एक बार हम बोल देते हैं। कृष्ण सर्प, तो कृष्ण सर्प महापुरुष है। तो अभी हमने बताया था कि महा देखिएगा ना तो महान लिख दीजिएगा, अब पुरुष है ना तो पुरुष, असद तसत, सद सत, वैध वैध। अब देखिए महाकाव्यम, महाजन, ये महादेव है, ये महाकवि। अब हमको लगता है कि आपसे बन जाएगा, कमेंट कीजिए तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। हाँ ठीक। तो देखिए बच्चा, महाकाव्यम तो महा है ना, एकदम बढ़िया समझिए, महान हो गया। काव्यम, बढ़िया से देखिए क्यों बोल रहे हैं, एक एक शब्द को देखने क्यों बोल रहे हैं। अगर आप देख लीजिएगा ना बढ़िया से तो आपको पता है कि एग्जाम में ऑप्शन आता है, तो ऑप्शन देख करके आप क्लियर कर लीजिएगा, मतलब आपको दिक्कत नहीं होगा। अब महाजन है तो यहाँ पर हो गया महान जन, महादेव, महान देव, महाकवि, महान कवि। और अर्थ में यही सब होगा, यही वाला होगा, महाकाव्य, महाजन, और ये महादेव, महाकवि। चलिए देख लीजिए समझ में आपको आया कि नहीं, आप कमेंट कीजिए समझ में अगर आया तो। कमेंट कीजिए यस, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए ठीक, क्लियर है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर मिटाते हैं जी। मिटा रहे हैं अब, देखिए चलिए मिटा रहे हैं तो कुछ बातें हो जाए। महाराज, तो सोचिए वहीं पर आप क्या होगा। मैंने बोला महाराज, क्या होगा सोचिए, महान राज, क्या हो जाएगा बाबू, महान राज। अब जो लिखेंगे इसके नीचे लिखाएगा, यहाँ पर इसके नीचे ही होगा, है ना। प्रिय सखी, चलिए हो गया, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, महाराज आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया तो आज के बाद याद रहेगा। महाराज मतलब हो गया यहाँ पर विग्रह महान राज, है ना, और अर्थ यहाँ पर हो गया महाराज, है ना। ये समझ में आ गया। प्रिय सख,
प्रिय सख, यहां ध्यान देना बाबू, प्रिय सख, तो इसका आपका हो जाएगा प्रिय सखा। तो अर्थ हो गया प्रिय मित्र। ठीक, ये तो आपको क्लियर होगा। महाराज है, महान राज है, प्रिय सखा, प्रिय सखा, इतना क्लियर हो गया ना। तो इतना आप याद रखिएगा। अब जो हम लिखेंगे वो अलग तरह से विग्रह होगा। जैसे नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, नीलकमलम, है ना। ध्यान देना, यहाँ देखिए, नीलोत्पलम, ठीक है, नील कमलम। अब इसको ध्यान दीजिए, क्या पढ़ेंगे बारी बारी से समझिए। नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, देखते रहो। तुम्हारा काम नहीं है दिमाग लगाना फालतू कि भाई क्या पढ़ रहे हैं, वो सब आपको नहीं सोचना है। नीलोत्पलम और है नीलकमलम, तो इसका विग्रह क्या होगा? नीलोत्पलम। पहले तो आपको ये पढ़ने के लिए आना चाहिए। नीलोत्पलम, तो इसका विग्रह क्या होगा? नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, याद रहेगा। नीलम उत्पलम, याद क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा ना, लपेट दीजिएगा। और क्या? नीलोत्पलम, क्या बोले? नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम, ठीक। नीलकमलम, नीलम कमलम, और अर्थ क्या हो गया? दोनों का अर्थ एक के चीज है। नीला कमल, नीला कमल, दोनों का अर्थ बाबू एक ही है। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, आप बढ़िया से सुनिए। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलकमलम, नीलम कमलम। देखिए, इतना समझ में आया ना। अब आगे समझते हैं। अब अलग टाइप का है। घनश्याम, थोड़ा आराम से समझिएगा। अब अलग टाइप का है। विद्युत चंचला, यहाँ आप ध्यान से देखते रहिएगा। विद्युत चंचला, चंद्रो ज्वल। अब ये तीनों अलग टाइप का बनेगा, है ना। ये तीनों जो है अलग टाइप से बनेगा। घनश्याम, पहले तो बढ़िया से मन भर पढ़ लेते हैं इसको। घनश्याम विद्युत चंचला, मन भर पहले पढ़ लेते हैं भाई। घनश्याम विद्युत चंचला चंद्रोज्वल, है ना। तो घनश्याम ये कैसे बनेगा?
घन है तो बीच में लगा दीजिए ईव। ईवा मतलब होता है की तरह या के समान, तो बन जाएगा घन। फिर बोलेंगे ईव श्याम, हो गया विग्रह। हम जानते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से बनता है, आपको पता नहीं है तो फिर आज देख लीजिए, पता हो जाएगा। पता होने पर पता लगा लीजिएगा, मितुल्ला पता हो जाएगा। घन ईव श्याम, हो गए। अब देखिए विद्युत, विद्युत ध है, ध है, आधा च और फिर पूरा च, अंचला, तो ये विद्युत मतलब हो गया विद्युत। हाँ, विद्युत, विद्युत हो गया। मतलब इसमें कई शब्द है, दो शब्द है, और वो दोनों शब्द के बीच में ईवा लगा देना है, ईवा। तब विद्युत एक शब्द इसमें है और चंचला है, तो बीच में ईवा लगा देंगे, तो विद्युत ईव चंचला। तो विद्युत ईव चंचला, विद्युत ईव चंचला, है ना, विद्युत ईव चंचला। अब हमको लगता है कि ईवा आप लोग अपने बना सकते हैं। कैसे बनेगा, तो इसमें से दो शब्द को निकाल लीजिए, दोनों ओरिजिनल शब्द को बाहर कीजिए और उस दोनों के बीच में ईवा लगा दीजिए। तो लिखल को चाहिए, पहले इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद ओरिजिनल शब्द ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। चंद्रोज्वल, चंद्रोज्वल, हमको तो पता चल गया, हमको लग रहा है वो चंद्र है, चंद्र, एगो उज्ज्वल है, एगो चंद्र है, एगो उज्ज्वल है ना। तब बीच में लगा देंगे ईव, तो कौची बन जाएगा, चंद्र ईव उज्ज्वल। क्या बन जाएगा, चंद्र ईव उज्ज्वल, बन गया, है ना। घन श्याम, इसमें कितने शब्द हैं, दो शब्द, घन श्याम, बीच में क्या लगा दिए, ईव, तो बन गया घन ईव श्याम। विद्युत चंचला, तो विद्युत ईव चंचला। हमको लगता है आप सभी बच्चों को पढ़ने के लिए भी आ जाएगा। विद्युत ईव चंचला, चंद्रोज्वल, चंद्र ईव उज्ज्वल, चंद्र ईव उज्ज्वल, है ना। अब बच्चे आपको अर्थ चाहिए ना, तो घन ईव श्याम, अब आप लोग अर्थ समझिए। घन माने बादल, घन माने बादल, ईवा मतलब की तरह, के समान, के जैसा, जो मन करे लिख दे न वैसा। श्याम माने काला, श्याम माने काला, तो बादल की तरह काला, उसी को बोलते हैं घनश्याम, है ना। बादल की तरह काला, है ना। विद्युत की तरह चंचल, विद्युत के जगह पर बिजली अगर लिख दें तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। तब बिजली की तरह
चंचल, है ना। चंद्रमा की तरह उज्जवल, चंद्रमा 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 की तरह उज्जवल। देख लीजिए, तो इस प्रकार से एक एक शब्द को समझना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो आप आज वाला पढ़ाए समझ में आएगा, फिर कल वाला भुला जाइएगा। इसलिए रिवीजन करते रहिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नृसिंह, नृसिंह, है ना। पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र, नर शार्दूल, अब ये तीनों आप सभी बच्चे समझिएगा, है ना। देखिए, इसमें जो ईवा है ना, इसमें भी ईवा लगेगा, लेकिन इसमें ईवा लास्ट में लगेगा। घन श्याम, तो घन ईवा श्याम, बादल की तरह काला, विद्युत, यहाँ देखिएगा विद्युत चंचला, है ना। तो बिजली की विद्युत ईवा चंचला, बिजली की तरह चंचल। क्यों? ये तीनों में ईवा बीच में क्यों लगा? क्योंकि की तरह बीच में आया है, इसलिए ईवा बीच में लगा। नृसिंह, इसमें ईवा लास्ट में लगेगा, नृ के लिए ना हो जाएगा, सिंह ईवा, नृसिंह, ईवा लास्ट में लगेगा। आप सभी बच्चे ध्यान से देखते रहिए। अब देखिए इसका अर्थ, ना सिंह इव, ना सिंह इव, नरों में सिंह की तरह, नरों में, नर माने पुरुष, नरों में सिंह की तरह। तो यहाँ पर की तरह लास्ट में आया है, इसलिए ईव लास्ट में लगा है। पुरुष के साथ, पुरुष की तरह बाघ, ऐसा होगा, सोचिए, पुरुष व्याघ्र, पुरुष की तरह बाघ, ऐसा होगा, पुरुष की तरह बाघ, ऐसा नहीं होगा। पुरुषों में बाघ की तरह, क्या होगा बच्चा? पुरुषों में बाघ की तरह। तो यहां पर लिखा जाएगा पुरुष व्याघ्र इव, और अर्थ हो जाएगा पुरुषों में बाघ की तरह। तो की तरह लास्ट में आया ना, तो ईवा आपका लास्ट में गया, है ना। आगे समझेंगे। नर शार्दूल, तो नर शार्दूल ईव, नरों में चीता की तरह। शार्दूल मतलब चीता। अब ध्यान से आप बोर्ड पर देखते रहिएगा मेरे भाई, है ना। तो देखिए, यहाँ से चलते हैं घन श्यामा से। घन श्याम, घन इव श्याम, विद्युत चंचला, विद्युत इव चंचला, चंद्रोज्ज्वल, चंद्र इव उज्ज्वल। लेकिन ये तीनों में थोड़ा
मतलब पेचीदा तीनों है। नरी सिंह है, क्या लिखिएगा? ना सिंह इव, क्या लिखिएगा? ना सिंह इव। पुरुष व्याघ्र, क्या लिखिएगा? पुरुष व्याघ्र इव। नर शार्दूल, नर शार्दूल इव। फिर से नरी है तो ना लिख दिए, सिंह लिख दिए, इव, ठीक है। उसके बाद पुरुष व्याघ्र है तो पुरुष लिख दिए, व्याघ्र इव। बीच वाला में विसर्ग नहीं देना है, ये बीच वाला में विसर्ग नहीं देना है। नर शार्दूल है तो नर के लिए नर हो गया, शार्दूल हो गया, इव हो गया। नरों में चीता की तरह। अब आप कमेंट कीजिए समझ में आया तो। हाँ ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। अब थोड़ा सा और समझिए, इसको मिटा रहे हैं। इसी के बाद थोड़ा सा और आपका ये कर्मधारय समास समाप्त हो जाएगा। अब आपका काम रहा आराम से घर में बैठकर कॉपी में लिखकर पढ़ते रहिए। और अगर किताब ले चुके हैं तो उस किताब से भी हो सके तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करते रहिए, है ना। अब हम आगे लिखते हैं किम शाखा। तो ध्यान देना बहुआ, किम शाखा। किम शाखा, देखते रहिएगा ध्यान से। किम प्रभु, किम प्रभु। किन्नर, किन्नर। इस प्रकार का जो वर्ड है वो भी आपका कर्मधारय समास में होता है। कुपुरुष, देखते रहना आराम से एकदम, है ना। का पुरुष, का दस्व, का दस्व, का दन्नम, का दन्नम। चलिए अब बिल्कुल एकदम आसान है ना, एकदम आसान है, ध्यान से समझिएगा। किम, देखिए किम से शुरू हुआ है, यह भी किम से ही शुरू हुआ है। किम किन एक ही समझिएगा। कु से शुरू हुआ है ना। का पुरुष है, का से, का दस्व, का दन्नम। तो इस प्रकार का रहेगा ना तो आगे में आप कुत्सित लिख दीजिएगा। कुत्सित, देखो यहां पर कुत्सित लिख दिया। किम देखा, किम देखा, किम देखा तो कुत्सिता हो गया। शाखा, खत्म हो गया कहानी। फिर किम देखा कुत्सित,
प्रभु, किन्नर कुत्सित, नर कुपुरुष, कुत्सित पुरुष, कापुरुष, कुत्सित पुरुष, कादस्व कुत्सित अश्व, अकादन्नम कुत्सितम, अन्नम है, अन्नम, अन्नम है बुआ, अन्नम है, इसलिए कुत्सित नहीं होगा, कुत्सितम, अन्नम, अन्नम है ना। अब अर्थ कुत्सित माने खराब हो गया, तो खराब, खराब या बुरा मित्र, खराब प्रभु, खराब बोलो या बुरा, खराब पुरुष, इसमें भी खराब पुरुष, इसमें भी खराब पुरुष, इसमें खराब घोड़ा, इसमें खराब अनाज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चे। कर्मधारय समास समाप्त हो गया। अगले दिन, कल संडे है, कल बंद है, और ऑफलाइन से ज़्यादा टेंशन ऑनलाइन में रहता है। ऑफलाइन से ज़्यादा टेंशन ऑनलाइन में रहता है। ऑफलाइन में लगातार 15 घंटा भी आदमी पढ़ावेगा तो टेंशन नहीं है, लेकिन ऑनलाइन में ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, क्योंकि हम पर नहीं, नेटवर्क पर डिपेंड करता है। तो बच्चा और समय से आना भी पड़ता है। 3 बजे है तो 3 बजे एकदम हाजिर रहिए, उससे पहले हाजिर रहिए, सिस्टम वगैरह सब सेटअप कीजिए, है ना। तो उसमें और टेंशन है ऑनलाइन में। तो कल तो बंद रहेगा, कल संडे है, फिर मंडे को हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास, नई समास, है ना। और सब ये सब आसान है, कोई दिक्कत ज़्यादा इतना दिक्कत नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी विशेष मिलेंगे सोमवार को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।